किसी ज़माने में एक बादशाह था। वो जब भी शादी करता तो उसके यहाँ बेटी पैदा होती। वो हर मर्तबा यही सोचकर शादी करता था कि इस मर्तबा लड़का होगा। उसने बहुत सारे तबीबों से रब्ता भी किया और उनके मशवरे भी लिए, लेकिन हर बार लड़की ही पैदा होती थी। इस तरह करते करते उसने 12 शादियाँ कर लीं और उसकी 12 बेटियाँ हो गईं। अब वो अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान रहता था, क्योंकि बादशाह की 12 बेटियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं और उसको उनकी फ़िक्र लगी रहती थी। वो एक ही कमरे में सोती थी और रात को बादशाह खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता था। बादशाह को हर वक्त यही डर रहता था कि लड़कियों को कहीं कोई तकलीफ़ न पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात दरवाज़ा बंद कर देता और अगली सुबह सवेरे दरवाज़ा खोल देता। एक दिन सुबह जब बादशाह दरवाज़ा खोलने आया तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सभी लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए थे और हर जूते की एड़ी घिसी हुई थी और साथ साथ मिट्टी भी लगी हुई थी। बादशाह समझ गया कि लड़कियां ज़रूर रात को कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों बाहर गई होंगी ये उसकी समझ में न आया। यह सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा और बादशाह परेशान रहने लगा। उसने लड़कियों से पूछना मुनासिब न समझा और आखिरकार मजबूर होकर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम करेगा कि शहजादियाँ रात को कहाँ जाती हैं तो उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के शहज़ादे से कर दी जाएगी जो उससे पसंद होगी, मगर यह शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बताया जाएगा, वरना उसको फांसी दे दी जाएगी। इस काम के लिए एक शहज़ादा हाजिर हुआ। शहज़ादे ने कहा कि वो ये काम करेगा। उसको शहज़ादा जब हाजिर हुआ तो उसका इस्तकबाल धूमधाम से किया गया और उसको कमरा दिखाया गया। कमरे के पास ही शहज़ादे के सोने और रहने का इंतज़ाम किया गया ताकि नज़दीक से शहज़ादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहज़ादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहज़ादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके, लेकिन अभी थोड़ी ही रात गुजरी थी कि शहज़ादे की आंख में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो गया। शहज़ादियाँ हर रात की तरह उस रात भी घूमने चली गईं। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गर्द पड़ी हुई थी और एड़ियाँ भी घिसी हुई थी। बादशाह ने शहज़ादे से पूछा कि बताओ शहज़ादियाँ रात को कहाँ गई थीं, तो शहज़ादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात भी शहज़ादियाँ घूमने गईं और शहज़ादा हर रात सोता रहा। आखिरकार चौथे दिन शहज़ादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहज़ादे आए, मगर कोई भी ये मालूम न कर सके कि शहज़ादियाँ रात को कहाँ जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना हुआ था। वो ये सोच रहा था कि किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता कि शहज़ादियाँ रात को कहाँ जाती हैं तो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम होगा। वो इस सोच में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा कि सिपाही कहाँ जा रहे हो? तो सिपाही ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहज़ादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। मैं तुमको सारा माजरा बताती हूँ। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियाँ शराब भिजवाएंगी, तुम उसको न पीना, क्योंकि वो पीने से बहुत नींद आ जाती है। बस तुम नाटक करके सो जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो ताकि शहज़ादियाँ निडर होकर घूमने जा सकें, और ये लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इस पे ख़ास बात यह है कि जब तुम इसको पहन लोगे तो तुम्हें कोई भी देख नहीं सकेगा और तुम सबको देख सकोगे। जब बुढ़िया ने सब कुछ सिपाही को समझा दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो खुशी खुशी बादशाह के पास गया और कहने लगा कि मैं मालूम करूँगा कि शहज़ादियाँ रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहज़ादियों के कमरे के पास जाकर उसको सोने का कमरा बता दिया। शाम होते ही एक शहज़ादी शराब का प्याला लेकर सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हल्क के पास एक थैली बांध रखी थी। फिर उसने बड़ी होशियारी से शराब थैली में ढेल दी और लेटने ही सोने लगा। आधी रात के करीब शहज़ादियाँ उठीं, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा ये सब कुछ देख रहा था। शहज़ादियाँ हंसती हुई कमरे से निकलीं और घूमने के लिए चल पड़ीं। सिपाही भी चुपके से उठा और लिबादा ओढ़कर शहज़ादियों के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद सबसे छोटी शहज़ादी बोली कि मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है। बड़ी शहज़ादी ने कहा कि तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं। ये कहकर तमाम शहज़ादियाँ हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त नहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफ़ेद थीं। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ी। शाख तोड़ने से आवाज़ पैदा हुई। छोटी शहज़ादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोगों ने ये आवाज़ नहीं सुनी? आज ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहज़ादी ने फिर हंसकर कहा, उस बात को टाल दिया और कहा कि कुछ नहीं, बस तुमको कोई वहम हो गया है। चलते चलते शहज़ादियाँ एक दूसरे बाग में पहुंचीं, जहाँ दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहज़ादियाँ उस पर बैठ गईं
وہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چل پڑی۔ سپاہی نے یہاں سے بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈر گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچیں۔ یہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہونے سے پہلے شہزادیاں واپس آ کر اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ جب بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا تو سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہوں کے بارے میں بتا دیا اور ثبوت کے طور پر درختوں کی پتیاں اور پیالہ بھی پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ بتا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا ہاں سچ ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنا مقرر کردہ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی گئی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔